हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के बाद में हम लोगों ने देखा एसिड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिस। अब बेसिस बोले तो क्या? बेसिस आर दोस व्हिच आर बिटर टू टेस्ट। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं? दीज आर बिटर टू टेस्ट। दूसरा, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। ओके, अब ये जो बेस है ये एग्जैक्टली अपोजिट है टू द एसिड्स। ठीक है, एसिड्स के एग्जैक्टली अपोजिट्स होते हैं बेसिस। सो व्हेन बेसिस आर एडेड विद एसिड दे न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। वो क्या करता है? एसिड की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। सो बेसिस कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। ठीक है, बेसिस कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से? ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बेसिस। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? मेटल ऑक्साइड इज सोडियम ऑक्साइड, है ना? सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, सो इट इज अ बेस। फिर दूसरा मेटल ऑक्साइड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो वो भी क्या हुआ? बेस हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने एक और रिएक्शन देखा था, कौन सा? मेटल कार्बोनेट। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट देन प्रोडक्ट क्या मिले थे? सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें भी क्या मिला था? सॉल्ट एंड वाटर। अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन क्या था? सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस metal carbonates and metal hydrogen carbonates are also bases because they neutralizes acid. Is it clear? Okay. अब हम लोग एक नया कंसेप्ट देखने वाले, that is water soluble bases. Water soluble bases नाम पे से हमें पता चल रहा है। water soluble bases बोले तो the bases which are soluble in water are known as water soluble bases. इसको हम लोग बोलते हैं alkalis. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? alkalis. ठीक है, अब as far as this chapter is concerned हम लोग बात जितने भी बेसिस का बात करेंगे दैट विल बी वाटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द सोल्यूबल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट मोस्ट ऑफ द बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट मोस्ट ऑफ द बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। सो दोज बेस व्हिच कैन dissolve in water without any chemical reaction is known as water soluble bases। मतलब ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कलीज और वाटर सोल्यूबल बेसेस। और दूसरा डेफिनेशन इसका ऐसा भी है, बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज अल्कलीज। एक होता है सिंपल भाषा में, एक होता है टेक्निकल भाषा में। ठीक है, सो ये दो डेफिनेशन है किसके? वाटर सोल्यूबल बेसिस के। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, दीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस और अल्कलीज। ठीक है, these water soluble bases are much useful than the other bases which is not soluble in water. क्यों? Because most of the reaction takes place in aqueous solution. ठीक है, aqueous solution बोले तो soluble form है, इसीलिए जो वाटर सोल्यूबल बेसिस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? हम लोगों ने देखा था व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में कॉमन क्या था? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब हम लोग बेसिस देखते हैं कौन कौन से। NaOH, ठीक है, दूसरा हो गया KOH, तीसरा हो गया CaOH/2। ठीक है, ये तीनों बेसिस में कॉमन क्या है? OH एंड OH। दैट मीन्स ये सारे बेसिस में कॉमन क्या है? OH है। तो बेसिस में कॉमन क्या रहेगा? OH नेगेटिव आयन।
ठीक है। जब ये डिसोशिएट होगा Na पे आएगा चार्ज पॉजिटिव, OH पे चार्ज आएगा निगेटिव, ठीक है। सो बेसिस में कॉमन होता है OH निगेटिव आयन। When a base is dissolved in water, it always produces hydroxide ion, OH negative, ठीक है। Thus, a base is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ions, ठीक है, hydroxide ions. Example, sodium hydroxide is a base because ये क्या होता है, जब ये डिसोशिएट होगा ये प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। NaOH when dissociation gives Na positive plus OH negative. अब एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है CaOH by 2, CaOH by 2। जब ये डिसोशिएट होगा तो इतना तो हमें पता है कि हमें मिलेगा कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव, ये हमें पता है। कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, सो इस पे चार्ज आएगा ट्वाइस पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इस पे चार्ज क्या आएगा, ट्वाइस पॉजिटिव, तो ये आएगा Ca डाई पॉजिटिव। अब यहाँ पे OH कितने, 2 है, इसीलिए ट्वाइस OH नेगेटिव। अगर हमने ट्वाइस लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं चार्जेस, ये हो गया 2 पॉजिटिव और ये -1, ठीक है, इंटू 2, ये क्या हो गया 2 माइनस, सो यहाँ पे चार्जेस भी बैलेंस हो गए। इज इट क्लियर? सो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स Ca डाई पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। अब अगेन bases are of 2 types. The first one is strong base and second one is weak base. Strong base बोले तो कौन सा base, which completely ionizes in water are known as strong base and which partially ionizes in water are known as weak base. Strong base, a base which completely ionizes in water and thus produce large amount of OH negative ions is called as strong base. इसके एग्जांपल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्यों? बिकॉज जब ये डिसोशिएट हो गए इट विल गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन। फिर उसके अंदर वीक बेस, बेस which ionizes partially in water and thus produce small amount of hydroxide ion is called as weak base. अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these are weak bases, ठीक है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। द फर्स्ट वन इज बेसेस आर बिटर टू टेस्ट, दूसरा बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और ये जो बेसेस होते हैं दीज आर सोपी टू टच, दीज आर सोपी टू टच एंड बेसिस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? जब ये डिसोशिएट होंगे दे विल प्रोड्यूस आयन and due to movement of this ion electricity generate होगी, ठीक है, there will be an electric current, flow of electric current, इसीलिए basis solution can also conduct electricity. Is it clear? अब हम लोग देखेंगे हमारे chemical properties of bases. The first one is bases reacts with metal, ठीक है। क्या होगा जब बेस रिएक्ट होगा मेटल के साथ में, then salt and hydrogen gas are formed. When base reacts with metal then salt and hydrogen gas are formed. Bases plus metal gives salt plus hydrogen gas, ठीक है। पहला इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH रिएक्ट्स विद मेटल, मेटल कौन सा है, जिंक गिव्स सॉल्ट। ये जो सॉल्ट रहेगा दैट विल बी सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट इज Na2ZnO2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? यहां पे Na1, यहां पे Na2, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। Na हो गया बैलेंस, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और इधर 2 बैलेंस्ड। तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो हो गया बैलेंस। बचा जिंक 1 1। इज इट क्लियर? सो द रिएक्शन इज
balance. This is sodium hydroxide. This is zinc metal. This is sodium zincate. This is hydrogen gas. Is it clear? जब बेस रिएक्ट होगी मेटल के साथ में तो बनेगा सॉल्ट और लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस. ठीक है? ओके. नेक्स्ट, बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स. ये हम लोगों ने एसिड्स में भी देखा था. एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वैसे ही बेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH. Sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid. Reacts with hydrochloric acid. It will give salt NaCl. कौन सा? NaCl plus H2O. Is it clear? समझ में आया? Okay. So product इनके नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड. This is dilute hydrochloric acid. This is sodium chloride. And this is water. Is it clear? Okay. When potassium hydroxide reacts with sodium hydroxide solution, ये वाला रिएक्शन कौन सा था ये भी लिख लेते हैं हम लोग, स्पेस कम है इसलिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O. यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH. It reacts with hydrochloric acid, that is HCl. It will give KCl plus H2O. KCl plus H2O. ठीक है? This is potassium hydroxide. This is hydrochloric acid. This is potassium chloride. And this is water. Is it clear? Okay. सभी लोगों ने लिख लिया ये. Next, bases react with non-metal oxide. ठीक है? When bases react with non-metal oxide, then salt and water are formed. Bases plus non-metal oxide, ये salt and water. अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड बोले तो क्या? ठीक है, एक हमारा जो नॉन मेटल है जो बहुत कॉमन है, दैट इज कार्बन. ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म दैट इज CO2. सो CO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड. CO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड. सो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2. इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, when calcium hydroxide is passed through carbon dioxide gas, then calcium carbonate CaCO3, then calcium carbonate and water are formed. Calcium carbonate and water are formed. अब देख लो रिएक्शन बैलेंस है क्या? Yes, the reaction is balanced. ठीक है, अब इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग. कैल्शियम, this is carbon dioxide gas. This is calcium carbonate. This is water. Is it clear? Okay. Now
व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस, ये जो बेस है इनकी यूज क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर दैट इज रेयन, ठीक है। इन सब के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। अपने बॉडी में जो एसिड जनरेट होता है वो होता है HCl, ठीक है। अब ये HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, इन फायर एक्सटिंग्विशर। इज इट क्लियर? सो दीज आर द यूजेस ऑफ बेसिस। नेक्स्ट पार्ट में, दैट मीन्स इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग देखने वाले हैं एक नया टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर।